नमस्कार, मैं हूं गोवर्धन पाल और आप देख रहे हैं ऑलराउंडर गोवर्धन। अफीम की खेती कर रहे हैं, ऐसे दौर में शुरुआत करने वाले हैं। इस पुस्तकालय का आगे किस टाइप से और भव्य बनाना चाहेंगे? नहीं, इसको भव्यता का सवाल नहीं है। ये सामान्य तौर पे ही चलते हुए समाज में जो गति विपरीत दिशा में जा रहा है, आपसी भाईचारा जो खत्म हो रहा है, इसको कैसे। और इन्होंने पहल किया रहा है ग्राम बंगोली में। मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा, इस पहल में आप अपना भागीदारी निभाएं और नमस्कार, मैं हूं गोवर्धन पाल और आप देख रहे हैं ऑलराउंडर गोवर्धन। आज हम बंगोली में उपस्थित है और हम नरोत्तम शर्मा जी से बात कराएंगे। एक ऐसा शुरुआत गांव में करने के लिए जा रहा है जिससे आपको सुनकर भी खुशी होगा। बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, नौजवान के लिए। तो आइए जानते हैं नरोत्तम शर्मा जी ने क्या पहल कर रहे हैं ग्राम बंगोली में। हमारे चैनल में आपका स्वागत है शर्मा जी। हाँ, धन्यवाद। आप सबको स्वागत है। और ऐसे समय में जब देश में फांसीवादी सरकार लोगों में घृणा फैला रही है, नशा का दौर चल रहा है, उनके कार्यकर्ता नेता अफीम की खेती कर रहे हैं, ऐसे दौर में नौजवान जो नशा के चंगुल में फंसते जा रहे हैं, इनको बचाने के उद्देश्य से जन संस्कृति मंच एक संगठन है, राष्ट्रीय स्तर में है। और इसी का ही एक पहलकदमी छत्तीसगढ़ जो जसम के संयोजक हैं, साथी डॉक्टर सियाराम शर्मा जी, वो 40वां जो जसम का राष्ट्रीय निर्माण दिवस था, उसका स्थापना दिवस यहाँ मनाया गया था बंगोली में। और उसी समय ये संकल्प हम लोग लिए थे कि बंगोली में एक पुस्तकालय की ज़रूरत है। उस 40वां स्थापना सम्मेलन मनाते हुए हम लोगों ने गांव में बच्चों के बीच पुस्तक वितरण किया। हमारे साथी जितने आए थे सब पुस्तक अपना बच्चों में वितरण किए, कुछ खेलने का सामान भी उनको दिया गया। और ये उद्देश्य है कि एक ऐसे दौर में जब नशा और धार्मिक उन्माद ये एकदम चरम में समाज में घृणा फैला रहा है, और भारतीय समाज जो गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग, मिलजुल के रहने वाले लोग, विभिन्न भाषा भाषी के लोग सब मिलजुल के रहने वाले के बीच में ऐसा 10-15 साल से ऐसा जहर भरने का काम किया जा रहा है कि आपस में वो कैसे लड़ते रहें, एक दूसरे का घृणा करते रहें, नफरत फैलाते रहें। तो इस तरह के साजिश के दौर में कैसे गंगा जमुनी तहजीब जो भारत की विशेषता है और इसको कैसे स्थापित किया जाए, तो इसकी शुरुआत बड़े लक्ष्य के ले करके हम लोग 23 मार्च भगत सिंह के शहादत दिवस के दिन से एक पुस्तकालय शुरू करने की घोषणा जो 40वां स्थापना सम्मेलन के दौर में किया गया था, उसी को मूर्त रूप दे रहे हैं। और 23 मार्च से भगत सिंह अम्बेडकर पुस्तकालय इससे शुरुआत करने वाले हैं। तो इस पुस्तकालय शुरुआत करने से नौजवान को, नवयुवकों को, विद्यार्थियों को क्या लाभ होगा? इससे होगा ये कि अपने पाठ्यक्रम को तो बच्चे पढ़ते ही हैं, कॉलेज में, स्कूल में पाठ्यक्रम की पुस्तकें पढ़ते हैं, मगर उनको और भी व्यापक दायरे में कैसे ज्ञान मिले, इसके लिए पुस्तकालय का योगदान होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि प्राइमरी स्कूल के ही बच्चे पढ़ेंगे, मिडिल स्कूल के पढ़ेंगे या हायर सेकेंडरी पढ़ेंगे। इसमें वो लोग भी पढ़ेंगे जो स्कूल पढ़ाई छोड़ चुके हैं और पढ़ने के प्रति जो रुचि है वर्तमान दौर में, मोबाइल के इसमें दौर में, तो इसको कैसे हम लोग पढ़ने पर रुचि, पुस्तक पढ़ना, पुस्तक
अच्छा से अध्ययन करना, फिर लोगों के बीच गोष्ठी वगैरह इस पुस्तकालय के माध्यम से बीच बीच में हम लोग आयोजित भी करते रहेंगे। और हमारे जो साथी हैं राष्ट्रीय स्तर के, जन संस्कृति मंच के, राज्य स्तर के, ये सबको बुला करके गोष्ठी करना और लोगों के बीच अच्छी बातों को ले जाना, और उनमें एक नफ़रत के दौर में प्रेम का कैसे पाठ, कबीर जो बोले हैं ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, तो इसी तरह से ढाई आखर का जो ज्ञान है इसको जन जन तक ले जाने का हम लोग कोशिश करने के लिए ये पुस्तकालय का शुरुआत कर रहे हैं। इस पहल से और लोगों को आप क्या सीख देना चाहेंगे? हम तो चाहते ही हैं कि यहाँ अच्छा ज्ञान का विकास हो, और इस पुस्तकालय का एक ऐसा केंद्र बने जो लोगों में अपने को समझने के लिए, पूरे समाज को समझने के लिए अध्ययन का एक अच्छा केंद्र बने। और जब समाज को हम लोग बेहतर ढंग से समझेंगे तो जो हमारे आज़ादी के आंदोलन में जो कुर्बानी दिए, उस कुर्बानी को याद करते हुए उनके अनुसरण में कैसे लोग बढ़िया, और बाद में आज़ादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा जो ये संविधान बनाया गया, आज हम लोग देख रहे हैं कि इस संविधान को ही तहस नहस करने की कोशिश हो रही है। अभी जो आप पहल कर रहे हैं पुस्तकालय का, आगे किस टाइप से और भव्य बनाना चाहेंगे? नहीं, इसको भव्यता का सवाल नहीं है, ये सामान्य तौर पे ही चलते हुए समाज में जो गति विपरीत दिशा में जा रहा है, तो आपसी भाईचारा जो खत्म हो रहा है, इसको कैसे भाईचारा को स्थापित किया जाए और मिलजुल के रहने की जो संस्कृति है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि हे धरती माँ, भारत की धरती को नमन करते हुए उन्होंने कहा था कि हे धरती माँ, मैं आपको नमन करता हूँ, इसलिए नमन करता हूँ कि आपके गोद में विभिन्न भाषा भाषी के लोग, विभिन्न संस्कृति के लोग, विभिन्न धर्मावलंबी सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, इसलिए आप बहुत महान हो और इस महानता को मैं नमन करता हूँ। ये भगत के। अभी आप हमारे चैनल देख रहे हैं, आपको कैसा लगता है? चैनल शुरुआत आपने अच्छा किया है, और इस चैनल के माध्यम से आप समय समय पर लोगों को इस तरह के जो अच्छे संदेश हैं लाने का कोशिश करते हैं। आपका चैनल अच्छा आगे बढ़े, इसकी भी शुभकामना मैं आपको देता हूँ। अभी आप सुन रहे थे नरोत्तम शर्मा जी को, और इन्होंने पहल किया रहा है ग्राम मंगोली में। मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा, इस पहल में आप अपना भागीदारी निभाएं, और 23 मार्च को सुबह यह मंगोली में कार्यक्रम रखा जाएगा। आप इसमें जरूर आइए, जरूर पहुंचिए। नमस्कार, धन्यवाद।